बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। ये स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं गैस्ट्रुलेशन इन ह्यूमन, यानी कि गैस्ट्रूला स्टेज के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लास्टूला एंड मोरूला और क्लीवेजेस के बारे में पढ़ लिया था। आज का ये जो हमारा टॉपिक होगा, इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने सिर्फ गैस्ट्रूला स्टेज के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से जो जर्म लेयर होती हैं, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स, वो बनती हैं। यानी कि यहाँ पर बनती है एक्टोडर्म, यहाँ पर बनती है मीजोडर्म एंड यहाँ पर बनती है एंडोडर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस्ट्रुलेशन सिर्फ एक वो स्टेज है, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसके अंदर एक ट्रिप्लोब्लास्टिक जानदार के अंदर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म्स बनेगी। इसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। गैस्ट्रूला स्टेज को बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले उससे जो सर्कमस्टांसेस हो रहे होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ये तो आपको पता है कि ये एग था, ह्यूमन एग वैसे ही माइक्रोस्कोपिक होता है। स्पर्म आया, इसके साथ फर्टिलाइजेशन हुई, तो ये 2n स्ट्रक्चर बन गया। नाउ दिस 2n स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जाइगोट। अब फर्टिलाइजेशन के एक दिन बाद या 2 दिन बाद क्या होता है कि ये जो दरमियान वाला सेल है, ये क्या करता है, डिवाइड करता है। अब देखिएगा, ओवरऑल साइज उतना ही रहा, लेकिन सेल्स क्या हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं। अब ये 2 सेल जो है वो स्टेज आ गई है। 2 सेल के बाद अब क्या होगा कि फर्दर जो है वो क्लीवेज होनी है, और ये 4 सेल्स जो है लेयर ये बनेंगे, और इसी तरह से 8 सेल्स जो होते हैं वो बनते हैं। अब सेल्स का साइज छोटा हो रहा है, ओवरऑल जो साइज है वो इक्वल रहता है, और ये दूसरे या तीसरे दिन होता है। और इसी तरह से चौथे या पांचवें दिन में क्या होता है कि मोरूला स्टेज आ जाती है, 16 सेल स्टेज आ जाती है, या आप कह सकते हैं एक मैस ऑफ सेल जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला स्टेज बोलते हैं। और मोरूला के बाद क्या बना था, ये ब्लास्टोसील बनी थी, ये ट्रोफोब्लास्ट थे, और ये ब्लास्टोसील्स बनी थी, यानी कि कैविटी। और ये जो थे वो इनर सेल मैस जो था वो देखने को मिला था हमें। ये आपके पास कौन सी स्टेज थी, ब्लास्टूला स्टेज थी। अब ब्लास्टूला स्टेज के बाद क्या होता है, चूंकि फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, अब सेल्स ने क्या करना है, यहां पर ये जो हमने इनर मैस सेल पढ़ा था, इसने अब क्या करना है, फर्दर डिवाइड करना है। डिवाइड करके ये ज्यादा सारे सेल्स जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड बेसिकली, ये क्या थे आपके पास, इनर मैस सेल्स थे। अब ये जो सेल्स होंगे इनर मैस सेल्स, ये फर्दर डेवलप हो चुके हैं। फर्दर डेवलपमेंट इनकी होने के बाद हम इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एम्ब्रियोब्लास्ट। ये एम्ब्रियोब्लास्ट है क्योंकि इन्होंने आगे फर्दर क्या करवाना है, जर्म्स लेयर बनवानी है। यही वो सेल्स हैं जिन्होंने एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनानी है। सो इस पूरे जो आपके पास जितने भी इवेंट्स हैं, इसके अंदर ना काफी ज्यादा चेंजेस आती हैं, मार्फोजेनेटिक चेंजेस आती हैं, या आप इनको बोलते हैं दीज आर मार्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। सेल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, एक जगह से वो हटकर दूसरी जगह जाएंगे, वहां उनको नए नेबर्स मिलेंगे, उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होगी, उनके अंदर डिफरेंशिएशन होगी। तो ये सारे के सारे, एक तो उनकी मॉर्फोलॉजी, और दूसरा उनके जो जेनेटिक्स है, उनके जो जीन्स हैं, कुछ जीन स्विच ऑन कर जाएंगे, कुछ जीन स्विच ऑफ कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक सेल यहां पर था, यहां पर जीन 1 2 3 जो थे वो एक्टिव थे। मे बी ये सेल इस जगह से इस जगह पर आए तो जीन 1 2 3 जो है वो स्विच ऑफ कर जाएं, 4 5 6 जीन जो है वो एक्टिवेट कर लें खुद को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जेनेटिक्स होती है, यानी कि जीन्स होते हैं, ये स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ होते रहते हैं। इसको जीन अटेनुएशन का नाम देते हैं हम लोग पर्टिकुलर बायोलॉजी के अंदर। और ये जो स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ वाला प्रोसीजर है, ये बेसिकली इन्वायरमेंट को देख के जो है ना वो किया जाता है। तो आपको इस टर्म का तो पता चल गया होगा, मार्फोजेनेटिक चेंजेस या मार्फोजेनेटिक मूवमेंट जो है ना वो आती हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो है एम्ब्रियोब्लास्ट जो है, अब तकरीबन 15 डेज जो है वो फर्टिलाइजेशन को गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई। अब क्या होना है कि 15 डेज के बाद इम्प्लांटेशन होनी है, और जो सेल इम्प्लांट होता है वो किस स्टेज पर होता है, वो आपके पास ये स्टेज है। इस स्टेज पर जो है वो एग, या ये जो पर्टिकुलर एम्ब्रियो बन चुका है, ये इस स्टेज पर क्या करता है, इम्प्लांट होता है, किसके साथ, यूट्रस के साथ। अब आपने यहां पे ध्यान से सुनना है, ये जो स्टेज थी
यहां पर ये जो एग था, ये सेकेंडरी oocyte LH आया पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसने इसको रिलीज करवा दिया। तो ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है, इसके साथ क्या है, स्पर्म आके मिला है। इसके बाद फिर क्या हुआ, जाइगोट बना है। दिस ये स्टेजेस आती गई, और ये जो स्टेज है ये आप देख सकते हैं कि ये 15 to 16 डेज के बाद आके यूट्रस के अंदर इसने इम्प्लांट होना है। इतने में यूट्रस भी जो है वो प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन की वजह से वेल डेवलप हो जाती है। अब ये जो स्टेज होती है इसके अंदर क्या होता है कि ये जो आपके पास एम्ब्रियोब्लास्ट थे ये खुद को स्प्लिट करते हैं। जब स्प्लिट करते हैं तो यहां पर देखिएगा दो सेल थिक जो है वो एक लेयर बनती है और एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क का नाम दिया जाता है। और ये जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है इसके अपर साइड पर एक कैविटी बनती है, दिस इज कॉल्ड एमनियोटिक सैक। इसको हम एमनियोटिक सैक का नाम देंगे। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि ये कैसे बनी है। ये एम्ब्रियोब्लास्ट इन्होंने खुद को यहां पे क्या किया, स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद क्या बना, ये एक खास किस्म की सैक बनी है अपर साइड पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक सैक। और ये स्पेसिफिक ये जो एक डबल सेल थिक जो लेयर है ये बनी है, इसको हमने क्या नाम दिया है, एम्ब्रियोनिक डिस्क। और इस एम्ब्रियोनिक डिस्क के नीचे क्या बनती है, योक सैक बनती है। अब ह्यूमंस के अंदर तो आपको पता है कि योक होती नहीं है। योक तो बेसिकली क्या है, एक मीडियम है जिसने फूड प्रोवाइड करनी है किसको, एम्ब्रियो को या उन सेल्स को, या वो जो फीटस बनेगा। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर ह्यूमंस के अंदर तो ये सैक है नहीं। तो अब क्या होना है, जितनी एनर्जी थी वो यूटिलाइज की जा चुकी है या कर ली है सेल्स ने। तो अब इस कंडीशन पर सेल क्या होगा, यूट्रस के साथ इम्प्लांट होगा और इस स्टेज पे प्लेसेंटा बनेगा। इस स्टेज पर जो है ह्यूमन HCG जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद अगर आप प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं तो वो बताता है कि आइदर फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो ये वो स्टेज है, दिस इज कॉल्ड एमनियोटिक सैक एंड योक सैक। एंड आपके पास आता है एम्ब्रियोनिक डिस्क स्टेज, यहां पर ये बन चुकी है, एम्ब्रियोनिक प्लेट बन चुकी है। नेक्स्ट हमने देखना है कि ये जो एम्ब्रियोनिक प्लेट है इसकी जो नीचे वाली लेयर होगी वो किसकी तरफ है, योक की तरफ है। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड हाइपोब्लास्ट। और इसका जो अपर पोर्शन होगा, अपर लेयर होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज एपीब्लास्ट। अब ये जो एपीब्लास्ट है ये किस तरफ है, एमनियोटिक सैक की तरफ है। और ये वो सैक होगी जिसके अंदर बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड मौजूद है। एमनियोटिक फ्लूइड कंटेनिंग सैक इज कॉल्ड एमनियोटिक सैक, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास योक सैक है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, इसको समझने के लिए मैंने सिर्फ इस पोर्शन को, यानी कि ये जो प्लेट है जिसमें एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट हैं, इसको अलग कर लिया। ये जो डिस्क बनी हुई थी इसको हमने क्या नाम दिया है, दिस इज एम्ब्रियोनिक डिस्क। एम्ब्रियोनिक डिस्क की अपर साइड एपीब्लास्ट है, लोअर साइड जो है वो हाइपोब्लास्ट है। तो अब क्या होना है कि ये जो एपीब्लास्ट है और ये जो हाइपोब्लास्ट है इन्होंने फर्दर आगे डेवलप होना है किसके अंदर, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के अंदर। याद रखें ये एपीब्लास्ट जो है ये किसके अंदर तब्दील होगी, ये एक्टोडर्म के अंदर तब्दील होगी, ये एक्टोडर्म। और इसी एक्टोडर्म ने फिर आगे क्या बनवानी है, मीजोडर्म बनवानी है, ठीक है। और ये हाइपोब्लास्ट किसके अंदर जाएगी, एंडोडर्म के अंदर। तो एक बात तो आपको यहां पे पता चल गई कि ये जो एपीब्लास्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही ये दोनों इस तरह से थी तो इनके दरमियान में क्या होगा, एक गैप बनना शुरू होगा, छोटा सा गैप बनेगा, ये ऐसे ऊपर उठेगी। जो ऊपर वाली आपके पास एपीब्लास्ट थी जिसको अब हम एक्टोडर्म कहेंगे, जब उसके अंदर सेल डिफरेंशिएट हो चुके होंगे, अब क्या होगा कि वो ऊपर की तरफ, जैसे ही वो ऊपर की तरफ होगी अब सेल्स भी डिफरेंशिएट हो रहे हैं। जब सेल्स डिफरेंशिएट होंगे तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, नाउ दिस इज कॉल्ड एक्टोडर्म। इसको हम क्या नाम देंगे, एक्टोडर्म का नाम देंगे। अब ये जो एक्टोडर्म है ये ऐसे नीचे की तरफ क्या कर रही है, खुद को ऐसे मोड़ रही है और मोड़कर अंदर की तरफ आ रही है, ताकि ये क्या बनवाए, यहां पर ये आपके पास ये जो रीजन है यहाँ पर सेल एक दूसरे के साथ काफी जुड़े हुए होते हैं, यहां पर भी जुड़े हुए होते हैं, और इसने इसको अपने अंदर लेकर
जाने के बाद यहाँ पर किसकी डेवलपमेंट करवानी है, यहाँ पर डेवलपमेंट होगी एंडोडर्मिस की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइपोब्लास्ट थी ये किसके अंदर जाएगी, फर्दर इसके जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होकर ये क्या बनवाएंगे, दिस इज कॉल्ड एंडोडर्म। और अब ये जो आपके पास एक्टोडर्म थी, अब दो डर्म्स बन चुकी हैं, एक ये डिफरेंशिएट हो चुकी है और एक ये डिफरेंशिएट होगी। इसने एक्टोडर्म बनवाई, ये डिफरेंशिएट होकर क्या बनवा रही है, एंडोडर्म बनवा रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रोसीजर होगा कि कुछ सेल्स यहां से ग्रीन से शो करते हैं कि कुछ सेल्स यहां से आके इस तरह से मूव करते हुए अंदर की तरफ आएंगे। ये सेल्स पहले अपर साइड पर आएंगे और फिर अंदर आएंगे और ये सेल्स यहां पर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। अब ये कैसे मूव करते हैं उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है कि इसका मैंने अपर व्यू लिया है ये वाला। इसके अंदर क्या होता है कि ये वो जगह है जहां पर एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट आपस में अटैच हैं। यहां पर आपको वैसे तो अगर आप ये देखें, आप मेरा हाथ देख रहे हैं, ये देखें ये अपर साइड है हाथ की और ये जो नीचे वाला हाथ है, आपको मेरा ऊपर वाला हाथ दिखाई दे रहा है, नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा, जैसे ये अंगूठे वाला एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको दिख रहा है कि ये दोनों हाथ हैं, एक नहीं है। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से इसके अपर व्यू के अंदर ये वाला पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं प्रोकॉर्डल प्लेट। ये वो जगह है जहां पर एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट आपस में जुड़ी हुई और ये इस वक्त एम्ब्रियो के अंदर वाजिया होती हैं। नेक्स्ट क्या होना है, इसके इस पोर्शन से, अब ये जिस साइड पर प्रोकॉर्डल प्लेट है ये इसका क्रेनियल एंड होगा और अलोंग द लेंथ, इसकी पूरी लेंथ के अंदर एक स्ट्रीक बनेगी इस तरह से। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास थी जी एक्टोडर्म थी। तो इस एक्टोडर्म के अंदर इस तरह से स्ट्रीक बनेगी, जैसे ये मैंने बना दिया है। ये आपके पास जो है वो जैसे आपने रिजिज एंड बार वगैरह पढ़ रखा होगा। तो ये दरमियान में जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और ये सेल्स खुद को इस तरह से क्या करते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे। अब इसके अंदर क्या बन चुका है, एक सुराख बन चुका है। चूंकि ये सुराख आपको फिलहाल ऐसे लग रहा है कि जैसे ये एक मतलब होल बना है, लेकिन ये इसकी थ्रू आउट द लेंथ होता है, इसको अब हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीक बोलेंगे। बिल्कुल वैसे ही जब आप चॉकलेट के अंदर किसी चीज के साथ ऐसे उसको कुरेदते हैं और उसके अंदर एक नाली सी बन जाती है और एक स्ट्रीक सी बन जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक। जब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है तो अब क्या होगा, इस प्रिमिटिव स्ट्रीक की मदद से आगे एक नोड बनेगा। ठीक है, ये इस नोड की मदद से सेल क्या करना शुरू कर देंगे, अंदर की तरफ माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर आप ये देखें तो ये चीज होगी। ठीक है, तो अब सेल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ माइग्रेट होना शुरू हो गए। जब सेल अंदर की तरफ माइग्रेट होंगे तो ये खुद को डिफरेंशिएट कर लेंगे किसके अंदर, मीजोडर्म के अंदर। क्लियर हो गया? तो अब आपके पास तीनों डर्म्स जो हैं वो बन चुकी हैं। जैसा कि ये देखें, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है और ये आपके पास जो ग्रीन कलर से आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मीजोडर्म। और मीजोडर्म कैसे बनी है, ये आपके पास जो अपर सेल है एक्टोडर्म के, इन्होंने क्या किया है डियर स्टूडेंट्स, माइग्रेशन की है टूवर्ड इनसाइड। जब ये अंदर की तरफ आया, नाउ दिस इज कॉल्ड मीजोडर्म। तो इस तरह से क्या हो चुका है कि तीनों की तीनों जर्म्स लेयर्स बन चुकी हैं। तो इस स्टेज को बोलते हैं गैस्ट्रूला। अब मैं आपको देता हूं थोड़ा सा ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपने देखना क्या है कि किस तरह से ये बनी है। मैं इसको जो है वो इंशाल्लाह थोड़े से टाइम में जो है वो सम अप कर दूंगा। क्या है कि ये फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद 2 सेल स्टेज, 3 सेल 4 सेल स्टेज, इसके बाद एक 8 सेल स्टेज आती है, फिर 16 सेल स्टेज या मैस ऑफ सेल बनता है, उसको मॉरूला बोलते हैं। फिर ये ब्लास्टोसील बनने की वजह से ब्लास्टूला स्टेज। उसके बाद फिर क्या होना है कि ये जो इनर सेल मैस था, इसने खुद को मजीद डिफरेंशिएट करना है, इसने अपने नंबर के अंदर इजाफा करना है और इसने स्प्लिट होना है। जब ये स्प्लिट होगा तो एक कैविटी बनाएगा अपर साइड पर और एक कैविटी बनाएगा नीचे वाली साइड पे। अपर कैविटी को एमनियोटिक सैक और नीचे वाली कैविटी को योक सैक बोलेंगे। उसके बाद क्या होना है कि ये जो दरमियान में बनेगा एक खास किस्म का
एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हमने क्या नाम दिया, एम्ब्रियोनिक डिस्क। इसमें एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट होंगे, अपर वाली को एपीब्लास्ट, नीचे वाली को हाइपोब्लास्ट। इन्हीं ने डिफरेंशिएट होकर किस में जाना है, एक्टोडर्म और मीजोडर्म के अंदर जाना है। यहां पर समझ लें कि ये डिफरेंशिएट होगी, एक्टोडर्म बन चुकी है, एंडोडर्म बन चुकी है, मीजोडर्म बननी है। मीजोडर्म कैसे बनेगी कि ये एक्टोडर्म के सेल्स होंगे, ये एपीब्लास्ट के पर्टिकुलर सेल्स होंगे, वो इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर जैसे जैसे ये ऊपर, जैसे मिसाल मैंने आपको दी थी कि ये एपीब्लास्ट थी, ये हाइपोब्लास्ट थी, ये डिफरेंशिएट होकर एक्टोडर्म, एंडोडर्म। अब क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ उठी है तो इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा एक स्पेस बन गई है। इस स्पेस के अंदर क्या आ रहे हैं, ये सेल्स आ रहे हैं। अब ये वो सेल्स हैं जिन्होंने डिफरेंशिएट होकर मीजोडर्म बनानी है। तो ये सारे का सारा प्रोसीजर जो है, इसकी मदद से 3 लेयर्स बनी है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म बन चुकी हैं। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर होता है, क्योंकि हम क्लास मेमिलिया से बिलोंग करते हैं एंड वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। और लास्ट पे एक पॉइंट आपको बताना है, वो ये है कि जब ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी है, ये आपको क्या बताती है कि इस साइड पर क्या बनना है, टेल बननी है, ये कार्डल एंड होगा, और जिस साइड पर ये प्रोकॉर्डल प्लेट बनती है, ये क्रेनियल। तो इसका मतलब है कि अब ओरिएंटेशन का पता चल गया, और इसी को जब हम डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये लेफ्ट साइड और ये कौन सी है, राइट साइड। तो ये वो पहली स्टेज होती है जहां पर एम्ब्रियो की ओरिएंटेशन जो है उसका पता लगाया जा सकता है कि लेफ्ट साइड कौन सी है, राइट साइड कौन सी है, कॉर्डल एंड कौन सा होगा और क्रेनियल एंड कौन सा होगा। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।